हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल शिक्षा से सीखो। आज का हमारा टॉपिक है सार्क कंट्री। जो सार्क कंट्री है SAARC, इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फाउंडेड। यानी कि ये जो है ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। ये इसकी जो स्थापना है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका में हुई थी। जो ढाका है वह बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी सार्क कंट्री की। ठीक है, ये जो है ये उसका सिंबल है। इसमें इधर साइड जो ये दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट में, ये हैंड है, और थोड़ा और जूम करेंगे तो ये आइज़ है, और ये ऊपर साइड है जो ये फिश है। मतलब ये जो मार्क है उसका मार्क है, ये सार्क का सिंबल है। इसकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, और इसका जो सचिवालय है, इसका जो वर्तमान सचिवालय है वह काठमांडू नेपाल पे स्थित है। नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है सचिवालय। अब जो सार्क संगठन है उसका जो नाम है, फुल नेम उसका SAARC, इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो सार्क है 8 दिसंबर 1985 को इस संगठन ये जो बना हुआ है, इसका जो उद्देश्य है, जो मेन इसका उद्देश्य है वह है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। यानी कि यहाँ दक्षिण एशिया जो साउथ एशिया है वहाँ पर डेवलपमेंट होता रहे, एक दूसरे के सहयोग से होता रहे डेवलपमेंट। तो इसके जो 7 सदस्य है, इसके जो 7 सदस्य है वह है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। और इस संगठन की जो भाषा निर्धारित की गई है वह है इंग्लिश। सातों देशों के जो सार्क के 7 देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष जो वहाँ के हेड थे 7 देशों के, पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक साथ जुटे। ये कब की बात है? 7 और 8 दिसंबर 1985 की बात है। और उस समय हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया, और इसी के साथ सार्क का जन्म हुआ। भारत का सार्क देशों में क्या स्थान है? तो क्षेत्रीय स्थिरता यदि देखा जाए तो सार्क है इन 7 देशों के बीच में आपसी विश्वास, मतलब एक दूसरे के बीच में विश्वास और पीस की स्थापना में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा सहयोगी है। और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, ये भारत को एक और अपॉर्चुनिटी देता है और अपने क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है। 1 मार्च 2017 को पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक अमजद हुसैन बी सियाल ने दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क, उसमें 13वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, और इस पद पर उन्होंने नेपाल के अर्जुन बहादुर थापा का स्थान लिया। इससे पहले जो पाकिस्तान के राजनयिक अमजद हुसैन बी सियाल से पहले अर्जुन बहादुर थापा, ये जो नेपाल के थे, वह जो सार्क थे उसके महासचिव थे, और जिनका कार्यकाल 1 मार्च से शुरू हुआ और 28 फरवरी 2017 को समाप्त हो गया। वरिष्ठ राजनयिक अमजद दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का शिखर सम्मेलन 29 अप्रैल 2010 को भूटान की राजधानी थिम्फू में आयोजित किया गया था।
सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में 1985 में 8 दिसंबर। वहीं पे सबसे पहला उसका सम्मेलन हुआ। उसके बाद बंगलौर में 1986, फिर काठमांडू नेपाल में 1987, फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में 1988, फिर माले में 1990, फिर कोलंबो में 1991, फिर ढाका में पुनः हुआ इसका बांग्लादेश के ढाका में 1993, फिर दिल्ली भारत में 1995 में इसका सम्मेलन हुआ। उसके बाद माले में 1997 में, फिर कोलंबो 1998 में, और उसके बाद फिर काठमांडू 2002 में इसके सम्मेलन हुए हैं। सार्क का जो 2014 में आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वह था काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में 2014 में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम और कू ऐप और यूट्यूब तीनों जगह हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।